मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हज पॉलिसी में चेंज का मुद्दा उठाया और उन्होंने बताया कि किस तरह से भारत की मुस्लिम महिलाओं ने उस पॉलिसी चेंज के बाद बिना महरम के जो महिलाएं अब हज कर सकती हैं उसका जिक्र किया और कैसे महिलाओं ने उनका शुक्रिया अदा किया उसका भी उन्होंने एक तरह से बात वहां पर रखी थी। 4300 ऐसी महिलाएं हैं जो महरम के बिना वहां पर गईं और उन्हीं में से एक बद्रुनिशा जी हमारे साथ मौजूद हैं भोपाल की, जो हज करके आई हैं। पहले तो आपको बहुत मुबारक कि आपने हज पूरा किया। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। और जिस तरह से ये पूरा हज हुआ उसको हम आपका एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे, क्योंकि पहली दफ़ा हज पॉलिसी में चेंज हुआ और आप उनमें से एक महिला हैं जो अकेली वहाँ गईं, तो कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा अनुभव रहा और मेरा तो नाम बहुत अच्छे पे आ गया है। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत अच्छे से हज करके आई हूँ और मैं 32 दिन मक्के में रही और 8 दिन में मदीने में रही। मुझे कोई सी भी तकलीफ़ नहीं हुई, बस मुझे अपने हाथ से खाना पका के खाया मैंने, जिसमें बहुत से लोगों ने मेरी ऐसी मदद करी कि मैंने रोटी पका ली तो उन लोगों ने सब ने मुझे चाय कॉफ़ी सालन जो भी मतलब था कि आप मत पकाइए, आप अकेली महिला हैं, आप हम लोगों के साथ बैठ के खाइए। और हम लोग 5 लोग मतलब होटल में एक उसमें कमरे में रहते थे जिसमें 5 बेड पड़े हुए थे। दो जोड़ों के बेड थे, एक सिंगल मेरा बेड था। वहाँ पर मैं इतने अच्छे से रहती थी, उम्दा दस्तरखान बिछा के अच्छी तरह मैं खाना खाती थी। किसी चीज़ की मुझे कोई भी परेशानी नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छे से गई और बहुत अच्छे से वापस आ गई। महरम के बिना जाने वाली आप उन महिलाओं में से एक है, जैसा हम जिक्र भी कर रहे हैं। और जो अब महिलाएं सोच रही होंगी आगे जाने का, तो उनको आप अपना अनुभव बताइए कि कैसे शुरू हुआ, कैसे आपका नंबर आया और परिवार का कोई सदस्य नहीं होना भी एक अड़चन नहीं था वहाँ पहुँचने? जी, मुझे नहीं मालूम था कि महरम के बिना जाना बहुत मुश्किल वाली बात हो जाएगी। मैंने बहुत नमाज़ें पढ़ी, बहुत दुआएं करी, बहुत जो भी जिसने जो बतलाया मैंने वो सब करा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फ़ारम 27 तारीख को मैंने अपना फ़ारम भरा और थोड़े दिन के बाद में मेरा नंबर आ गया। नंबर आने के बाद में मेरा हर काम हज हाउस से बहुत अच्छे से हो गया। मेरी 3 किश्तें जमा हुई। वो 3 किश्तें, एक तो पहली किश्त थी 81,000 की, दूसरी किश्त थी मेरी 1,70,000 की, तीसरी किश्त थी मेरी 1 लाख की। तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से किश्तें भी जमा हो गई और मैं चली भी गई और मेरा फिर उसमें नाम आया। वो डलता है ना जो कुरे में मेरा नाम आया। तो अल्लाह का शुक्र है इतने लोगों के बीच में एक मेरा अकेली महिला का नाम आया जो मेरा 51,000 रुपये पास हो गया। अभी मिला नहीं है मुझे कुछ भी उसमें से, मगर ऐसा है कि हाँ वो पैसा मिल सकता है मुझे वापस। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छे से रही। मेरे पूरे काम हज के मैंने 9 उम्रा किए और 17 मैंने तवाफ़ किए। 5 दिन जो मेरे हज के थे वो भी मेरे बहुत अच्छे से गए। थोड़ी बहुत परेशानी तो सबके साथ आती है क्योंकि ये हज है। हज में 5 दिनों में थोड़ी बहुत परेशानी तो आना ही है, जब ही अपना हज कबूल होएगा और अल्लाह ताला अपन को कामयाबी देगा। जो लोग महरम के साथ गए और आप महरम के बिना गए, दोनों में कोई अंतर नजर आया आपको जब आप सऊदी पहुंची हज? मेरे को तो कुछ भी नहीं आया, इतना सा भी नहीं आया, ना परेशानी हुई ना कुछ हुआ। जैसा वो लोग उन लोगों के साथ था वैसा मेरे साथ में था। और जो महिलाएं अभी आपको सुन रही होंगी, जो जाना चाह रही होंगी, बुजुर्ग होंगी, हो सकता है बच्चे समय ना दे पा रहे हो, नहीं जा पा रहे हो किसी कारण से, या कई बार नंबर नहीं लगता है, उनको क्या कहना चाहेंगी? उनको अपन ये कहना चाहेंगे जो बहुत बुजुर्ग हैं उनके साथ तो एक सहारा होना चाहिए, और जो मेरे जैसी उम्र की हों 60 साल के लगभग, उनको बिल्कुल बेधड़क अकेले चले जाना चाहिए। क्योंकि मुझे तो कोई सी भी परेशानी नहीं आई, इसलिए सबको जाना चाहिए। और सब अल्लाह ताला इस चीज़ में अल्लाह ताला की तरफ से आगे हो, उससे दुआ करो, उसकी ज़ियारत करो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो सब। अगर हम सरकारों का जिक्र करें, भारत सरकार और सऊदी सरकार, किस तरह का रवैया रहा, किस तरह का सहयोग मिला? नहीं, मुझे तो इतना अच्छा रहा कि मैंने तो अपने बच्चों से भी आके कहा कि सरकारी उससे ही जाना है अपन को, प्राइवेट से नहीं जाना है। क्योंकि प्राइवेट में भी वही का वही काम है और सरकारी में भी वही का वही काम है। तो अपन सरकारी से जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है ना। बल्कि सरकारी से तो मुझे बहुत आराम मिला। उम्रा करने गई थी, जब प्राइवेट गई थी तो प्राइवेट में तो खूब खाना पीना सब था, तो वो अपन प्राइवेट गए थे। ये अपन सरकारी में गए थे, बस सिर्फ एक खाने की ज़रा सी हाथ से पकाने की वो रही, बाकी तो कुछ भी नहीं रहा। और मदीने में जाके अपन ने होटल से लिया 9 दिन खाना और होटल से खाया।
ये जो अनुभव है ये बता रहे हैं कि देखिए बिना महरम के भी आप जा सकते हैं, और जो हज पॉलिसी में चेंज हुआ है और जिस तरह से मन की बात कल प्रधानमंत्री लगातार बात भी करते हैं हर महीने, कल वो जिक्र कर रहे थे आप जैसी महिलाओं का, उनसे कुछ कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री मोदी से? उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरी ऐसी मतलब स्थिति नहीं थी कि मैं किसी को लेके जाऊं, ना मेरा मतलब आदमी है ना मेरा बेटा है, इसलिए मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ। साथ में जो लोगों ने भी ये सब करा है उनका शुक्र अदा कर रही हूँ कि मैं ऐसी जगह हो जाऊँ। कबूल मेरा वो परवरदिगार करे, बस अल्लाह पाक करे। अब लोगों का तो ये कहना है कि अकेली महरम का जाना ठीक नहीं है और ऐसा वैसा, मैं उस पर रोई भी कि अब जिसका महरम नहीं हो तो वो तो कैसे भी करके जाने की ख्वाहिश तो रखेगा, तमन्ना तो रखेगा ना वो, बस ये है। और उनका बहुत बहुत बड़ा शुक्रिया जो उनने इतना सब हमारे लिए करवाया। तो बद्रुनिशा जी के चेहरे पर जो चमक है हज करने के बाद की, उनकी जो खुशी है वो दिख रही है, और वो तमाम उन लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे सऊदी सरकार हो, मोदी साहब हो, सबका शुक्रिया अदा कर रहे हैं जिन्होंने उनके हद को कहें कि हज को मुकद्दस हज को मुकम्मल करने में एक तरह से सहयोग उन्होंने वहाँ पर किया। तो ये तस्वीरें हैं और ये एक तरह से उनका अनुभव है, और वो अनुभव साझा भी कर रही हैं कि किस तरह से जो भी बिना महरम के जाना चाहती हैं बेधड़क बेझिझक जा सकती हैं, कोई दिक्कत और दुश्वारी वहाँ पर नहीं है, और अब इनकी हज कबूल हो ये हम दुआ करते हैं। कैमरा पर्सन आशु के साथ अखिलेश सोलंकी, भारत 24 भोपाल।